हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? वेरी गुड। भगवान जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और सुखी रहें। आपके परिवार के भी सभी सदस्य लोग हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ कंपटीशन लेवल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आ चुके हैं पिछले कुछ वर्षों में, जो असिस्टेंट या असिस्टेंट ग्रेड या एसएससी मेन में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन पहला है 856 856 प्लस 167 यानी 856 प्लस 167 का होल स्क्वायर प्लस 856 माइनस 167 का होल स्क्वायर और अपॉन 856 इंटू 856 प्लस 167 इंटू 167। ठीक दोस्तों, अब इसमें कंडीशन क्या आ रही है? आंसर इसका देखिए। आंसर तो 856 हमारा क्या रहा? 856 प्लस 167 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 856 माइनस 167 का होल स्क्वायर अपॉन 856 इंटू 856, तो 856 का होल स्क्वायर लिख देंगे, 856 का होल स्क्वायर और प्लस 167 इंटू 167, तो 167 का होल स्क्वायर। ठीक दोस्तों, अब देखिए ये हमारा एक फार्मूला के रूप दिख रहा है। क्या? एक फार्मूले का रूप दिख रहा है। फार्मूला वो हमारा क्या है भैया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई a हमारा क्या हो गया? ये a हो गया हमारा, ये a हो गया, ये हो गया b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला हमारा होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा होता है। ठीक, ध्यान से देखना, ये इसी का रूप है। क्या? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, और अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमारा पड़ा हुआ ही है। तो कुछ नहीं करना है। देखिए साहब, फार्मूला हमारा ये लग गया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारा ये क्या हो गया? 856 का होल स्क्वायर, 856 का होल स्क्वायर प्लस 167 का होल स्क्वायर है, 167 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पड़ा हुआ है 856 का होल स्क्वायर प्लस 167 का होल स्क्वायर। ठीक दोस्तों, दोनों वैल्यू इक्वल है। 856 का होल स्क्वायर प्लस 167 का अपॉन 856 का होल स्क्वायर प्लस 167 का होल स्क्वायर। ठीक, दोनों को डिवाइड कर देंगे, काट देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, काट देंगे। हमारा क्या बचा? खाली 2 बचा। 2 आंसर। कितनी सरल है। ठीक, ये फार्मूले पे डिपेंड है। अब देखिए, एक संख्या को 4 से भाग देने पर, एक संख्या है, कोई भी एक संख्या है, दी नहीं इन्होंने, वो हमें निकालना है। एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 होता है। जो भागफल आया और जो शेषफल शेष बचा, उनका जो योग है यानी प्लस है, जोड़ है, वो कितना आता है? 8 होता है। तथा उनके वर्ग अगर कर देते हैं, उन दोनों संख्याओं का वर्ग कर देते हैं, तो योग का क्या आता है? 34 आता है। तो संख्या ज्ञात करना, वह संख्या कौन सी है? तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? माना भागफल a और शेषफल b है, तो आंसर देखिए, माना भागफल a तथा शेषफल क्या मान लिया? b है।
भाई भागफल था शेषफल तो हमें पहले ज्ञात होना चाहिए ना, तभी तो हम बहुत संख्या निकालेंगे। ठीक, अब देखिए भागफल और शेषफल ए, तो कंडीशन क्या कह रहे हैं, भागफल तथा शेषफल का योग 8 है, यानी कि a प्लस बी बराबर क्या हो गया 8 हो गया। क्या हो गया 8 हो गया। तथा उनके वर्गों का योग 34 है, और वर्गों का योग यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 34 है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए मैं संख्या ज्ञात करने के एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो भैया a प्लस बी हमने क्या निकाला, इन्होंने क्या दिया था a प्लस बी, यानी कि भागफल और शेषफल का योग क्या दिया 8 दिया है, तो a प्लस बी क्या दिया 8, यानी 8 का स्क्वायर इजगल टू, और भागफल और शेषफल के वर्गों का योग क्या दिया है 34, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी दोनों वर्ग हैं, ठीक, उसका 34 दिया है, और प्लस 2ab क्या दिया है 2ab, तो 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 यानी 8 2 64, और प्लस का 34 इधर आया माइनस का 34 इजगल टू 2ab। ठीक, तो 0 3 इजगल टू 2ab, तो ab इजगल टू कितना आ गया 30/2 यानी कि 15। बताओ पूरा, ठीक है भैया 30 अपॉन कितना हो गया 2 2 1 कम 2 2 पंजे 10, तो ab बराबर हमारा क्या हो गया 15। भाई ab हमारा क्या आ गया 15। अब हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लिया, अब हम निकाल लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर इजगल टू, दोस्तों ध्यान से देखना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 34 और माइनस 2 इंटू ab हमने क्या निकाल लिया 15। ठीक, ए भी हमने क्या निकाल लिया 15, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू क्या आ गया, ध्यान से देखना 34 माइनस 15 दूना 30। ठीक, बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू 30 में से 30 कितना बचा 4 बचा हमारा, कितना 4 बचा, तो स्क्वायर काट दीजिए, a माइनस बी बराबर स्क्वायर काटा 4 पे रूट चढ़ गया, बराबर स्क्वायर रूट कितना हो गया 4 का 2 2 इंटू 2 यानी 2 दूना 4 2, तो a माइनस बी हमारा क्या आ गया 2, a माइनस बी कितना आ गया 2, और a प्लस बी हमारा क्या था, a प्लस बी दो संख्या भागफल और शेषफल का योग कितना 8। ठीक है, a प्लस बी जो क्वेश्चन में दिया है भागफल तथा शेषफल का योग कितना है 8, तो a प्लस बी बराबर क्या 8। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। a प्लस बी बराबर 8 दिया है और a माइनस बी बराबर हमने क्या निकाल लिया 2 निकाल लिया। भाई प्लस माइनस डिवाइड हो गए, a और a 2a इजगल टू 8 2 10, तो a इजगल टू 10/2 यानी 2 पंचे 10 यानी a इजगल टू 5 आ गया, यानी भागफल हमारा आ गया। भागफल क्या हो गया, भागफल हमारा a था, ठीक, तो ये क्या हो गया 5 आ गया। और शेषफल, अब शेषफल निकाल दी तो शेषफल के लिए क्या करेंगे, a की वैल्यू कोई भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण चाहे फर्स्ट में रख दीजिए या समीकरण सेकंड में रख दीजिए, या आप पे डिपेंड है, तो समीकरण फर्स्ट में ज्यादा बेटर रहेगा। तो a का मान
समीकरण फर्स्ट में रखने पर, भैया रख दो भैया, ए बराबर 5 है तो 5 प्लस बी बराबर 8, तो बी बराबर 8 और प्लस का 5 इक्वल क्या इधर गया माइनस का 5, तो बी बराबर कितना आ गया 8 में 5 गया 3, यानी कि शेषफल हमारा कितना आ गया 3 आ गया। भाई भागफल भी हमने निकाल लिया, शेषफल भी निकाल, तो वह संख्या ज्ञात करना, तो संख्या जब निकालेंगे तो क्या हो गया संख्या बराबर क्या हो जाएगा भाई भागफल, ध्यान से देखना, भागफल की इंटू किससे कर दी 4 से, क्योंकि 104 से भाग करने में जिससे भाग इंटू भागफल और भाग इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए साहब भागफल हमारा कितना, भाग क्या है हमारा 4 और भागफल कितना हमने निकाल लिया 5 और प्लस शेषफल हमारा क्या है 3 बराबर कितना होगा 23 हो गया। 5 चौक 20 और 3 23। कैसा रहा? ठीक है दोस्तों, समझ में आशा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।